दिल्ली में चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच तनाव बढ़ चुका है। दिल्ली में ऐसा कभी कोई मौका आया होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार की कोई योजना के आड़े एलजी का जांच का आदेश न आया हो। इस बार तो इस लड़ाई में कांग्रेस ने भी एंट्री मार दी और लड़ाई के केंद्र में है आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना। आम आदमी पार्टी की योजना में पेच फंसाने वाले इस बार कांग्रेस के संदीप दीक्षित हैं, जो नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने ऐलान किया था कि दिल्ली की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी की इस योजना पर जांच की तलवार लटक गई है। एलजीबी के सक्सेना ने इस स्कीम की जांच के आदेश दे दिए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस योजना को लेकर एलजी से शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता महिलाओं से एक ऐसी योजना के लिए फॉर्म भरवाकर उनसे नंबर और जानकारी जुटा रहे हैं जो योजना अस्तित्व में ही नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के इन आरोपों को अरविंद केजरीवाल ने अपने खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इस हद तक चली गई कि उसने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अब तो बीजेपी की हालत ही हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की। संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलकर आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी को पता है इस बार भी दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तो वे आम आदमी पार्टी को रोकने में पूरी ताकत लगा देंगे। कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई, लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया, बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि दिल्ली में हार के डर से बीजेपी जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकना चाहती है। वो केजरीवाल को रोकने में इतनी अंधी हो चुकी है कि दिल्ली का हित भी भूल बैठी है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी के अभेद किले को अब तक नहीं भेद पाई है। मुफ्त पानी, शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं के आगे बीजेपी का कोई दांव टिक नहीं पाता। कई राज्यों में महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट लाने वाली बीजेपी दिल्ली में ये फॉर्मूला लागू करती उससे पहले ही केजरीवाल ने अपना दांव चल दिया। यानी अब फ्री बिजली, पानी, शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को सहायता राशि भी मिलेगी, जिससे दिल्ली में जमीन तलाशती बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो इतने इनसिक्योर हो गए कि हमेशा की तरह एलजी के जरिए योजना की राह में रोड अटका दिया। साल 2020 के नतीजों पर अगर नजर डालें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी महज 8 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी अपने को बचाने के लिए कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रही है। बिजली फ्री करी थी, इन्होंने बिजली रोकने की कोशिश करी थी, मैंने कर दी ना बिजली फ्री। जब मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश की थी, 2 साल से फाइलें ऊपर नीचे होती रही, मैंने कर दिया ना मोहल्ला क्लिनिक। जब मैंने आपका बस का सफर फ्री करा था, 1 साल तक इन्होंने लागू नहीं करने दिया, मैंने लड़ लड़ के करवा लिया ना, हो गया ना लागू। फ्री बिजली कर दी, फ्री पानी कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। आपके बच्चों के जब मैं स्कूल बना रहा था, इन्होंने पूरी टांग अड़ाई, पूरा इन्होंने कोशिश की कि स्कूल नहीं बनने चाहिए, स्कूल बनाए ना। दिल्ली में योजना का ऐलान होना ही काफी नहीं है, उसका धरातल पर उतरना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनकी योजनाओं को लेकर बीजेपी लोगों को गुमराह करती है और रोकने की हर संभव कोशिश में जुट जाती है। दिल्ली में जन कल्याणकारी योजनाओं पर बीजेपी का विरोध, मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा जैसी योजनाओं पर बीजेपी ने जताई थी आशंका। जनता को राहत देने वाली योजनाओं को बीजेपी ने बताया था धोखा। महिला सम्मान योजना पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने इस योजना को वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दिया।
महिला सम्मान योजना के पीछे आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस स्कीम को लाने का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि उन्हें अपने खर्चे के लिए किसी पर निर्भर ना होना पड़े। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को महिलाओं के सम्मान से ही परेशानी है। महिला सम्मान योजना में अब तक 22 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, उनके सशक्तिकरण के लिए बीजेपी कोई योजना नहीं लाई तो हमारी योजना को रोक दिया। वो चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की। और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भी जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। चाहे बात मोहल्ला क्लिनिक की हो या फिर फ्री बस सेवा की, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के हित की बात की, एलजी ने इसी तरह रोकने की कोशिश की। पहले भी दिल्ली में योजनाओं को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी हैं। जनता के लिए लाई गई कई योजनाएं सियासत की भेंट भी चढ़ चुकी हैं। बीजेपी का आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए जमीन आवंटन और फंडिंग में देरी की गई। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और नए बिल्डिंग्स के निर्माण में रोक लगाई थी। डीटीसी की बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शलों की नियुक्ति पर रोक लगाई। दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का बीजेपी ने किया था विरोध। दिल्ली में चुनी गई आम आदमी पार्टी सरकार और बीजेपी के बीच अदावत का खामियाजा हर बार जनता को भुगतना पड़ता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रही। दिल्ली की जनता केंद्र और दिल्ली सरकार की लड़ाई में सैंडविच की तरह फंसी है। आम आदमी पार्टी सरकार कोई योजना लाती है तो बीजेपी उस पर रोक लगा देती है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी हुई है। बीजेपी दिल्ली के लिए अभी तक ऐसा कद्दावर चेहरा नहीं ढूंढ पाई जो केजरीवाल को मात दे सके। जानकार कहते हैं कि बीजेपी केजरीवाल को अपना कांग्रेस से बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं। केजरीवाल भी आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी ईडी सीबीआई के जरिए ही आम आदमी पार्टी को रोक सकती है। इसके अलावा वो केजरीवाल की कोई काट नहीं ढूंढ पा रही। केजरीवाल भी साफ कह चुके हैं कि कितनी भी ईडी सीबीआई ले आओ, केजरीवाल रुकने वाला नहीं है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं। मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चल जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं इन योजनाओं को रुकने नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा। न केवल दिल्ली में बल्कि बीजेपी को डर है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी केजरीवाल उनके लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी उन योजनाओं को रोकने की पूरी कोशिश करेगी जिनकी ओर आम आदमी पार्टी का झुकाव है। दिल्ली में चुनावी समीकरणों को बदलने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है। जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था, उसके कुछ दिन बाद ही इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए थे। दिल्ली की हर महिला की जुबान पर केजरीवाल का ही नाम था। फिर एक दिन आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर महिलाओं को कैश बांटने का आरोप लगाया। इसके बाद दिल्ली की सियासत में घमासान मच गया। वो महिलाएं भी सामने आई जिन्होंने परवेश वर्मा से पैसे लेने का दावा किया। बाकायदा वो लिफाफा भी दिखाया जिसमें कैश के साथ लाडली बहना के पंफलेट थे। अब इस पूरे प्रकरण के बाद बीजेपी पर कैश फॉर वोट के आरोप लगने लगे। ऐसे में माना जा रहा है कि मामले से भटकाने के लिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की योजना को विवादों में उलझाकर जांच बिठा दी और परवेश वर्मा के कथित कैश कांड की आग को ठंडा भी कर दिया। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना रोकने के बाद केजरीवाल ने आगे का फैसला जनता पर छोड़ दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी की राजनीति जनहित के खिलाफ नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।